औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट एंड स्कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एजुकेशनल स्टैटिस्टिक लेक्चर के थर्ड लेक्चर में आपसे मुखातिब हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक ग्राफ हैं जो हम रिसर्च के दौरान इस्तेमाल करते हैं। इस लेक्चर को सुनने के बाद इंशाल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स जो हैं काबिल होंगे कि वो बार चार्ट, सबसे पहले तो डिफरेंट जो चार्ट्स हैं, जो ग्राफ इस्तेमाल होते हैं एजुकेशनल स्टैट के अंदर, उनके मतलब आपको आगाही होगी। और इन डेप्थ स्टडी जब होगी तो बार चार्ट क्या है, बार चार्ट के क्या हैं, पिक्टोग्राम क्या चीज़ है, किस तरह का दिखता है, करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं इसके, और नुकसान और नुकसानात क्या। फिर उसके बाद हम हिस्टोग्राम करेंगे, हिस्टोग्राम को, और जो बेल शेप ग्राम क्या है हिस्टोग्राम की, उसके मतलब हम बात करेंगे। डिप्स जो यूज़ किए जाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है उसको ड्रा करने के लिए। और इसके अलावा हम देखेंगे कि पाई चार्ट और उसकी जस्टिफिकेशन के लिए जो क्राइटेरिया इस्तेमाल किया जाता है उसके मतलब। डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज फॉर द पर्पस ऑफ इजियर इंटरप्रिटेशन। अंदर स्टैट के अंदर कोशिश ये करते हैं कम्प्लेक्स डेटा है, उस कम्प्लेक्स डेटा की कम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करके सिंप्लिसिटी की तरफ हम लेकर आएँ। तो ये पर्पस के लिए ग्राफ यूज़ किए जाते हैं, और ग्राफ जो है वो डेटा को की आसान इंटरप्रिटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे फैक्ट्स और फिगर जिसको ज़्यादा अटेंशन ना मिल सके, तो उस फैक्ट्स और फिगर्स को ग्राफ की मदद से ज़्यादा अट्रैक्टिव भी बनाने के लिए हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है वो ज़रूरत होता है। Graphical representation of data is the most commonly used interesting modes of presentation। तो बेसिकली ये डेटा की प्रेजेंटेशन जो है उसमें होता है। सबसे पहले हमारे पास ग्राफ है उस बार चार्ट्स are graphical representation of data used to visually to compare values. They are to create and data for a bar entered in column numeric data value. The chart is such that length of that different bars are proportional to the size of the x-axis present the different categories. Axis does have the unit indicates the unit of the measurement. ये इसकी एक पिक्चर मौजूद है कि इसमें हमारे पास एक साइड पर जो है वो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, और दूसरी साइड के ऊपर जो है वो हमारे पास यानी कि कार्टेशियन ग्राफ के दो हिस्से होते हैं, दो एक्सिस होते हैं। एक एक्सिस कहलाता है और एक वाई कहलाता है। तो जो अब वर्टिकल है वो आपका वाई एक्सिस कहलाता है, और जो हॉरिजॉन्टल है वो हमारा एक्स एक्सिस कहलाता है। तो इस बार चार्ट को अगर हम देखें तो हमारे पास तीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, और उनके टर्म वाइज एग्जाम्स दिए हुए हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ और पाक स्टडीज। दूसरी तरफ जो है इनकी स्कोरिंग दी हुई है 0 से 20, 20 से 60, 60 से 60, 60 से 80 एंड सो ऑन। तो अब फर्स्ट टर्म को इंडिकेट किया गया है ब्लू से, मारून से सेकंड रहा है, और ग्रीन कलर जो है वो थर्ड टर्म के लिए यूज किया गया है। यानी फर्स्ट टर्म में मार्क्स थे इंग्लिश के सब्जेक्ट में 65 ज़्यादा से थोड़ा सा ज़्यादा। इसी तरह फिर में उसकी इम्प्रूवमेंट हुई, और उसमें जो थी उसमें टर्म की निस्बत
और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। तो अब इस बार चार्ट ने हमें क्लियरली इंडिकेट एक स्टूडेंट की टर्म वाइज जो प्रोग्रेस है उसको। इसी तरह अब थोड़ा आगे चलें तो देखें उर्दू के सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट टर्म के अंदर एक स्टूडेंट की प्रोग्रेस अच्छी है, लेकिन सेकंड टर्म में ग्राफ जो है मैरून वाला डाउन हो गया है। तो डाउन होने से अब उसकी वो ग्राफिकली हमें पता लग गई है, और थर्ड टर्म में उसकी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। इसी तरह मैथ के सब्जेक्ट्स में भी ग्रेजुएट नजर आ रही है टर्म वाइज, और पाक स्टडीज के अंदर भी एक अच्छे मार्जिन के साथ जो है वो इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो इसका मतलब बार चार्ट की मदद से हम बआसानी जो है वो प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं। There are some pros and cons of a bar charts. They show data category in a frequency distribution. It summarizes a large data in an easy and interpretable way. And the bar chart estimates it quickly and easily. They are accessible, and they have no also limit often require addition. It can be manipulated to give false information. उसको हम पिक कहते हैं। और a pictogram is a graphical symbol that convey its meaning pictorial resemblance to a physical object. A pictogram may enable a symbol plus graphic elements such as back pattern or color to convey specific information. A pictogram is a kind of graph that uses instead of a bars to represent data under analysis. Pictogram a part of our daily life. They are used in transport, medication, education, computers. So here there are many different pros and cons of pictograms. They improve comprehension of visual or literacy difficulties. It have the potentials to be interpreted more accurately and more quickly than words, and it can be recognized and recalled for better than words. And on the other hand, very few pictograms are universally understood. They have the potential for interpreting the opposite or often undesired meaning, which can create additional confusion. So here the example of a pictogram, जनवरी फरवरी मार्च है हमारी एक साइड के ऊपर, और दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास उनकी नंबर ऑफ लैपटॉप पर मंथ जो है वो बताया हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास पिक्चर वाइज जो है वो डेटा दिया जाता है। द थर्ड वन इज द हिस्टोग्राम। A histogram is a type of graph that provides a visual interpretation of numerical data by indicating the number of data points that lie within the range value. Histogram groups numbers into ranges. A histogram looks similar to bar charts. The height of the bar corresponds to the relative frequency of the amount of data in the class. The higher the bar is, the greater the frequency of data will be. The main difference between these graphs is the level of measurement of the data. ये हिस्टोग्राम की एग्जांपल हमारे पास है। ये एक बेल शेप फॉर्म के अंदर होती है, और जो मीन वैल्यूज होती हैं उनको हम जो है आपस में मिला के ग्राफ जो है ड्रा करते हैं। और ये जो बेल शेप है ये बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको शो करती है, और टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। राइट स्क्यूड हिस्टोग्राम, इसमें आप देखें कि जो ग्राफ है
उसको उसकी अगर आप शक्ल देखें तो ग्राफ यहाँ से इम्प्रूव होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और इसकी टेल जो है वो राइट साइड पे बन रही है। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्क्यू टू द राइट है। ठीक है, हिस्टोग्राम टेल हैज अ पॉजिटिव स्क्यू टू द राइट। Frequency polygon. The frequency polygon is a graph that display data by using lines that connect points plotted for the frequencies at the midpoint of the classes. This graph is useful for understanding shape of distribution. They are good choice for displaying cumulative frequency distribution. A frequency polygon is similar to histogram. The difference is that histograms tend to be a rectangle while a frequency polygon uh, resembles a line graph. तो अब हमने देखा कि जो हमारा ये हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम में आपको कर्व की शक्ल में मिलता है और अब बेल शेप जो है वो बनती है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं अपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आपका कर्व नहीं बन रहा, मतलब बेल शेप में कर्व नहीं बन रहा, बल्कि आप वैल्यूज को मिलाते मिलाते जिस तरह की भी एक लाइन ड्रा हो रही है वो हम ड्रा कर लेते हैं। A cumulative frequency polygon is one of the most usable graph in statistics, and the cumulative frequency is the sum of the frequency accumulated in the distribution. A graph represents the cumulative frequencies for the classes is called cumulative frequency graph or ogive. An ogive is drawn on the basis of cumulative frequency. To construct cumulative frequency, first we have to form cumulative frequency table. The upper limits of the class are taken on the x-axis and the cumulative frequencies on the y-axis. ये फ्रीक्वेंसी टेबल हमारे पास मौजूद है। इसमें मार्क्स जो है वो आपको रेंज की शक्ल में दी हुई हैं, जबकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास दिए हुए हैं। यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 0 से 5 हैं वो 2 स्टूडेंट हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 5 से 10 के दरमियान है वो 10 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह ऐसे स्टूडेंट जो 10 से 15 के दरमियान मार्क्स लेकर आए हैं वो 5 है, और 5 से 20 के दरमियान जो स्टूडेंट है वो 5 है। अब हमने ड्रा करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि आप क्लास वाइज फ्रीक्वेंसीज को जमा करते जाएं। जैसे फर्स्ट क्लास में आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी 2 ही है, लेकिन नेक्स्ट क्यूमुलेटिव 12 है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 और 10 को, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की पिछली टर्म और नेक्स्ट जो हमारे पास दी हुई है क्लास उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों को हमने जमा कर लिया तो हमारे पास 12 आ गया। इसके बाद फिर 12 और नेक्स्ट 5 को जमा किया 17 आ गया, और फिर 17 और 5 को जमा किया तो 22 आ गया। Scatter plots is one of the other graphical presentation or graph. A scatter plot is used to plot data in xy plane to show how much one variable or data set is affected by another. Points show the relationship between two sets of data. Points are called markers, and position of these points depend on the values in the column set on the xy axis. Scatter plots gives good visual picture of the relationship between two data sets, and the relationship between two data sets is called a correlation. A scatter plot is used to plot data in xy planes to show how much one variable or an other variable or data set is affected by an other. Scatter plot gives good visual pictures of the relationship
or association between two variables or data sets and aids to interpretation of the correlation coefficient of regression model. This is the graphical representation of the scatter plot. Now we are going to discuss about a pie chart. Pie chart is mostly used in a cricket and so other different fields. A pie chart display data in an easy pie slice format with varying sizes. The size of a slice tells how much data exists in one element, and the bigger the slice, the more of the particular data was gathered, and vice versa. Pie charts are mainly used to show comparison among various segments of the data. When items are presented on a pie chart, it is easy to see which items has maximum frequency and which is not, or which item and which is not. तो ये अभी पाई चार्ट में फॉर्म के अंदर जो है वो हमारे पास डेटा है. अब बी पोर्शन में डेटा ज्यादा होगा तो उसका जैसे कि आपको ये ब्लू वाला नजर आ रहा होगा. इसमें अगर आप गौर करें तो वैल्यूज जो है वो आपके पास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू के जो ये बीच में आपके पास कोई पिंक से कलर का शेड जा रहा है तो इसमें डेटा जो है वो कम लाई कर रहा है. इस पोर्शन में डेटा ज्यादा है, इसमें फिर इसकी निस्बत कम है, इसमें फिर और कम है. तो पाई चार्ट आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देता है वेयर द मैक्सिमम डेटा लाइज और वेयर नॉट. So here another example of a pie chart. You can see the division of a male and female in a pie chart. Blue portion show the 56% of male and orange portion show the presentation and availability of the female. So here some general rules for data presentation. अब कुछ मतलब कवायद और ज़वाबित जो हैं उसको भी फॉलो करना पड़ता है आपकी डेटा की जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए. तो सबसे पहले है सूटेबल टाइटल. सूटेबल टाइटल का मतलब ये है कि आपका ग्राफ जो है उसका टाइटल देखते साथ ही पता लग जाए कि इसमें किस चीज के मतलब बात की जा रही है. सो मेक श्योर दैट द अप्रोप्रिएट टाइटल इज गिवन टू द ग्राफ व्हिच इंडिकेट्स द सब्जेक्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन. मेजरमेंट यूनिट्स का जो है मतलब ये है कि आप केजी में किसी चीज को मेजर कर रहे हैं. आपका वेट के हिसाब से क्या यूनिट है, आप स्पीड के हिसाब से मेजर कर रहे हैं तो उसका यूनिट क्या है. तो उनकी मेजरमेंट यूनिट जो है उसको भी मेंशन करना जरूरी है. सो मेंशन द मेजरमेंट यूनिट इन द ग्राफ प्रॉपर स्केल टू रिप्रेजेंट द डेटा इन एन एक्यूरेट मैनर. चूज अ प्रॉपर स्केल. Index the appropriate colors, shades, lines, design in the graph for the better understanding. जैसे आपने देखा पीछे पाई ग्राफ में हर पोर्शन को एक अलग शेड दिया गया था, ठीक है, ताकि हर मतलब वैल्यूज जो है या जो ग्राफ है वो एक दूसरे के साथ जुड़ ना सके और क्लियरली शो भी हो. डेटा सोर्सेज. Include the sources of information wherever it is necessary at the bottom of the graph. यानी आपने जो ग्राफ के लिए डेटा लिया है उस डेटा का सोर्स यानी आपने इंटरनेट सोर्स यूज किया, कोई वेबसाइट ली, कोई बुक ली, तो वो आपने सोर्स जो है वो आपकी ग्राफ के नीचे जरूर दिया हुआ होना चाहिए. कीप इट सिंपल. ग्राफ सादा होगा उतना समझने में आसान होगा. सो कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ इन एन इजी वे दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड. नीट. चूज द करेक्ट साइज, लेटरिंग, colors in such a way that the graph should be a visual aid for the presentation of the information. So there are different more type of the data
प्रेजेंटेशन लाइन ग्राफ भी हमारे पास यूज होता है, यानी इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द कंटिन्यूस डेटा एंड इट इज़ यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर इवेंट्स ओवर टाइम। जिस तरह आप देखते हैं कि इन्फ्लेशन रेट होता है या महंगाई के लिए या रेट्स जो थे प्राइसेस के, ये बेसिकली लाइन ग्राफ के जरिए शो किए जाते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस डेटा होता है और डे बाय डे रेट्स या बढ़ रहे होते हैं या कम हो रहे होते हैं। बार ग्राफ, it is used to display the category of data and it compares the data using solid bars to represent the quantities, ये पीछे हम बात कर चुके हैं। Histograms, it represent the frequency of numerical data that are organized into intervals, ये intervals की शक्ल में आपको डेटा देता है। फिर line plot, it shows the frequency of data on a given number line. X is placed above a number line each time when that data occur again. Frequency table, the number of pieces of data that falls within the given interval. Circle graph, also known as a pie chart. Stem and leaf plot are organized from least value to the greatest value. The least place values from the leaves and the next place value digit from the stems. Box and whisker plot. The plot diagram summarizes the data by dividing into four parts. Box and whisker show the range, spread, and the median of the data. Thank you very much for your listening. मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो और मज़ीद नए टॉपिक के लिए उनको सुनने और समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि बर वक्त आपको नई वीडियोस जो है वो मिल सकें। आपके भरपूर तावन का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।